Hi students, hope you all are doing good. Welcome to the channel Learn Maths with Anu. आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। इस वीडियो में आज हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन दूंगी इस वीडियो के थ्रू, और जो थ्योरम्स हैं थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है कोई भी पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन क्या होता है सबको पता है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर जो भी क्लोज फिगर बनती है उसको पॉलीगन कहते हैं। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हों, 4 एंगल्स हों और 4 वर्टिसेस हों, उसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रिलेटरल। अ पॉलीगन having 4 sides, 4 angles and 4 vertices is called a quadrilateral. तो क्वाड्रिलेटरल सबको पता है, तो जो भी 4 साइड्स से आपको कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर दिखे, कोई भी पॉलीगन दिखे जिसकी 4 साइड, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स, क्वाड्रिलेटरल्स बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट हम जानते हैं, फर्स्ट क्या होता है हमारा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के भी, क्योंकि 4 साइड, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस हैं, तो रेक्टेंगल क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज जानते हैं, ये है रेक्टेंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैं आपको ध्यान रखने के लिए बताती हूँ। प्रॉपर्टीज सबसे पहले उसके साइड्स के बारे में जानो, एंगल्स के बारे में, फिर डायगोनल्स के बारे में। रेक्टेंगल क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, देखो रेक्टेंगल में क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट मीन्स आमने सामने वाले, ये साइड इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल। तो पहली प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। साइड्स के बारे में हो गया। देन एंगल्स के बारे में, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सारे एंगल्स कितने के होते हैं? ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच। सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। थर्ड, जो डायगोनल होती है, डायगोनल की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो सारी प्रॉपर्टीज होगी और तो कुछ बचा ही नहीं है। और क्योंकि, और एक और लिख देती हूं मैं, रेक्टेंगल को हम क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी लिखेंगे हम, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स की एक और प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये है रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन कर दी और ये भी कह दिया कि रेक्टेंगल को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। क्लियर? पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स क्या हो? इक्वल और पैरेलल हो। अब ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, हर जगह से डिस्टेंस क्या होगा इनका? सेम होगा, तो इसको हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। बाकी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 8.1 में सारी जो थ्योरम्स हैं वो पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड, उनकी प्रॉपर्टीज ही हैं, तो हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे। बट ये मैं इसलिए क्योंकि रेक्टेंगल के साथ आपका ये चीज़ कवर हो जाए। कोई डाउट है इसमें? रेक्टेंगल की मैंने सारी प्रॉपर्टीज बता दी। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड। सेकंड क्या है? सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। पहली साइड्स के लिए क्या लिखेंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ से स्क्वायर की शुरू हो रही है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो।
ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होती है। नेक्स्ट साइड के बाद किसकी बारी आती है? एंगल्स की। क्या लिखेंगे? ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एंगल्स के बाद किसकी बारी आती है? डायगनल्स की। डायगनल्स की देखेंगे, डायगनल्स एक तो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और वो भी 90 डिग्री पे। डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, मतलब जो डायगनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का क्या मतलब है? जितना ये है उतना ही ये होगा, और जितना ये है उतना ही ये होगा। ये है डायगनल्स के बारे में, ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री के। एक और प्रॉपर्टी, लेंथ ऑफ डायगनल्स आर इक्वल। लेंथ ऑफ डायगनल्स आर इक्वल, इसके भी डायगनल्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। अब इसको भी हम क्या कह सकते हैं? इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो मैं इसको लिख रही हूँ, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। और स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर फॉलो करता है। तो rectangle can also be called as a, square can also be called as a rectangle. It can also be called as rectangle. समझ में आ गया? इसको हम और क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बट रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। ये चीज़ समझ में आ गई। स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल, स्क्वायर तो ऑब्वियसली क्योंकि अपोजिट साइड इसकी पैरेलल हैं तो हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हम स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एक और चीज़, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ रोम्बस। इसको हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, बट रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखो, हो सकता है जो बेसिक मैथमेटिक्स वालों का पेपर है, किसी किसी स्कूल का मैंने देखा है ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ हैं और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए, थर्ड फिगर क्या है? स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं रोम्बस, पैरेललोग्राम पढ़ते हैं पहले। पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम को ध्यान से पैरेललोग्राम को देखेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम जो थ्योरम्स है ना, वो थ्योरम्स में सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हो। पैरेललोग्राम क्या है? ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, पहले साइड्स के बारे में बात करें। साइड्स क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल होता है, ऐसे एरो मीन्स पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है। तो लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पहली चीज होगी। दूसरी चीज, साइड्स के बाद एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट ये एंगल है, ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स के बारे में एक और बात बताती हूँ। देखो, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? चाहे इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का या इन दोनों का, एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो मैं ये भी मेंशन कर देती हूँ, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, जैसे ये और ये, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। समझ में आ गया एडजेसेंट एंगल्स। अब साइड्स होगी, एंगल्स की बात होगी, अब होती है डायगनल्स की। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करेंगे, कोई 90 डिग्री या कुछ भी ऐसा नहीं है, बाइसेक्ट करेंगे, और डायगनल्स की लेंथ अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच
अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स का भी हो गया, यही है प्रॉपर्टीज आपकी पैरेललोग्राम। ठीक है, कोई डाउट? डायगोनल्स भी हो गए, हमारा पैरेललोग्राम हो गया। डायगोनल्स मतलब जैसे अगर ये और ये हैं, बाइसेक्ट करेंगे, अभी मैंने बताया जितना ये है उतना ही ये होगा। बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और जितना ये है उतना ही ये होगा। समझ में आ गया? फोर्थ, मान लो ये 8 है, ये पूरा 8 है, तो ये कितने कितने के हो गए? 4 4 के। अगर ये 6 है पूरा, तो ये हो गया 3 3 का। समझ में आई? ये अगर 6 है तो ये हो जाएगा 3 3 का। समझ में आ गया? ये तो एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट पैरेललोग्राम के बाद हम आते हैं रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। रोम्बस के बारे में क्या है देखो। रोम्बस क्या होता है? एक स्क्वायर की तरह दिखता है। ऑल 4 साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। पहली साइड्स के बारे में लिखेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल है। दूसरा, इसमें भी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इसमें भी लाइकवाइज पैरेललोग्राम, इसको भी क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। समझ में आ गया? साइड्स के बारे में बात होगी, एंगल्स के बारे में बात होगी। अब आते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स के बारे में क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अब ध्यान से एक चीज देखेंगे, ये स्क्वायर से अलग क्यों है? पहली बात, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? जो डायगोनल्स हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, इसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकती है, बट अगर इक्वल होती है डायगोनल्स की लेंथ तो वो स्क्वायर का केस होगा। रोम्बस में क्या होता है? इसलिए हम स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते। यही डिफरेंस है सिर्फ। एक तो एंगल्स का कि स्क्वायर के एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, इसके एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। दूसरी चीज डायगोनल्स की लेंथ। ठीक है, इसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती। तो रोम्बस को हम क्या कह सकते हैं? रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, रोम्बस को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रेपीजियम के बारे में। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम देखिए कैसा होता है। दिस इज ट्रेपीजियम, ये है ट्रेपीजियम। ठीक है, पहली चीज, ट्रेपीजियम का 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। एक पेयर पैरेलल होता है। मैं लिख रही हूँ 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। एक पेयर पैरेलल होता है। ऐसा भी हो सकता है ट्रेपीजियम, ये भी ट्रेपीजियम है, इसमें क्या क्या पैरेलल है? ये इसके पैरेलल है। ठीक है, एक ही पेयर पैरेलल होता है। दूसरा, इस एंगल का सम क्या होता है? इन दोनों एंगल का सम, और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैं मेंशन कर देती हूँ 1 2 3 4। तो मैं लिख रही हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 होगा, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 होगा। एक और चीज़, 1 और 2 का सम कभी 180 नहीं होगा, 3 और 4 का सम 180 नहीं होगा। ठीक है, इनका सम ही 180 क्यों होगा? क्योंकि एक तरीके से ये क्या है? पैरेलल लाइंस है, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। और ये एंगल्स कौन से? को इंटीरियर एंगल्स। या हम ये भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इसलिए 1 और 3 का सम 180 होगा, 2 और 4 का सम 180 होगा। 1 और 2 का सम 180 नहीं होगा, 3 और 4 का सम 180 नहीं होगा। क्लियर? ये है ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज। एक और चीज,
अगर ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती हैं, मतलब ये तो पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ अगर इक्वल होती है तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्लियर, ये हो गया ट्रेपीजियम। बस यही प्रॉपर्टीज हैं ट्रेपीजियम की। देन हमारा लास्ट है काइट। काइट के बारे में पढ़ते हैं। काइट क्या है, देखो ये है काइट। काइट में क्या होता है, ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। समझ में आ गया? ए बी सी डी, मतलब ए बी की लेंथ ए डी के इक्वल है और नीचे वाली दोनों साइड्स की बी सी की लेंथ सी डी के इक्वल है। समझ में आई? एक तो ये प्रॉपर्टी, ये तो होगी साइड्स के बारे में। साइड्स के बारे में, उसके बाद एंगल्स। एंगल्स कैसे होते हैं, देखो एंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है, ये एंगल इसके, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। क्लियर? अब एंगल्स की भी बात होगी, एंगल्स यही इक्वल होते हैं, ये वाले नहीं होते। अब आती है बात किसकी, डायगनल्स की। साइड हो गया, एंगल्स हो गए, डायगनल्स। डायगनल्स देखो, ये डायगनल्स है। अब डायगोनल में देखने वाली बात क्या है, देखो ये बाइसेक्ट करेगा, बीओ ओडी के इक्वल होगा, सिर्फ यही बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल नहीं होगी, तो सिर्फ ये इसको बाइसेक्ट करेगा, बीओ और ओडी ये इक्वल होंगे और ये यहाँ पर 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, मतलब मैं लिख सकती हूँ कि ए सी और बी डी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी किसकी, काइट की। तो क्योंकि आपका काइट इसमें यूज होगा नहीं, इसमें आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इन चार का ही यूज है। बट क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम इनको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी प्रॉपर्टीज। थैंक यू।